सो ट्रेडर्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि आज मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दिया है, ठीक है। एंड मार्केट गैप अप होते ही मैंने जस्ट यहीं पे अभी मार्केट को बाई कर लिया है। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि जो आज का हमारा लॉन्ग पोजीशन होगा उसमें हमारा टारगेट ज्यादा बड़ा हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। हमारा जो टारगेट होगा ना सर, वो समथिंग समथिंग यहाँ पर 100 पॉइंट के समथिंग का हमारा आज टारगेट रखेंगे। एंड जो हमारा स्टॉप लॉस है वो इससे ज्यादा हम लोग स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे, ये वाला हमारा एक प्रॉपर स्टॉप लॉस हो जाएगा, ठीक है। सो 4-3 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस है एंड 113 पॉइंट का हमारा एक अच्छा सा टारगेट है। ओके, देखो, आपको मैं कभी भी इस तरीके से सजेस्ट नहीं करूंगा कि मार्केट ओपन होते ही आप ट्रेड कीजिए। जिस तरीके से मैं आपके सामने कर रहा हूँ आपको इस तरीके से नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल होता है। जब मॉर्निंग के अंदर मार्केट होता है ना, इतना ज्यादा वोलेटाइल होता है ना कि आप लोग अगर मार्केट में ट्रेड करने के लिए बैठोगे एंड अगर आपका एक्सपीरियंस आपका साथ नहीं दिया, आपका ट्रेड अपोजिट डायरेक्शन में चला गया, तो क्विकली एक बड़ा लॉस हो सकता है। 100% आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो लॉसेबल बन सकता है। सो आई होप आप समझ पा रहे होंगे ना कि मार्केट में अर्ली मॉर्निंग के अंदर काम करना कितना ज्यादा रिस्की हो सकता है। ओके, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों को मैं एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ, उस पर आप लोग काम कर सकते हो। जैसे कि देखो, मैं जब ट्रेड करता हूँ ना, 90% केस में मैं फर्स्ट कैंडल पे ट्रेड करता हूँ, आपको ये तो पता है। लेकिन उस 90% में से भी 80% ट्रेड में कब करता हूँ, जो मार्केट ओपन होता है उसी सेकंड मैं ट्रेड करता हूँ, ठीक है। लेकिन अभी देखो, जैसे कि आज का जो मार्केट है, ठीक है, आज मार्केट ने यहाँ पर ओपन दिया, तो ओपन होते ही मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया था। पहले मैंने वेट किया कि कम से कम ये एक कैंडल पहले बने, क्योंकि यहाँ पर जो ये लेवल है ना, वो बहुत स्पाइक की लेवल था, तो मैंने एक कैंडल को बनने दिया। अब उससे फायदा क्या हुआ पता है? उससे फायदा ये हुआ, क्योंकि देखो, आज करने को मैं मार्केट ओपन होते ही ट्रेड कर सकता था, लेकिन उसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम था सर। वो चीज ये थी कि मेरे पास में एक अच्छा स्टॉप लॉस नहीं था। अगर मैं स्टॉप लॉस लगाने बैठता तो मेरे को इतना बड़ा स्टॉप लॉस लगाना पड़ता है एंड मैं टारगेट इससे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। तो मेरा स्टॉप लॉस होता 90 पॉइंट का एंड मेरा टारगेट जो है ना वो स्मॉलर रखना पड़ता मुझे। तो यहाँ पर मार्केट ने ना क्या किया पता है? मार्केट ने मुझे खुद को एक अच्छा स्टॉप लॉस दिया है। यहाँ पर जो ये फर्स्ट कैंडल है, इसके विक के जस्ट नीचे में मैंने अपने स्टॉप लॉस रख लिया। सो ट्रेडर्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि मार्केट ने हमारे टारगेट को हिट कर दिया है एंड जो हमारा टारगेट था 100 पॉइंट का था एंड स्टॉप लॉस 64 to 70 पॉइंट के समथिंग का हमने स्टॉप लॉस रखा था, ठीक है। एंड आई थिंक आपने ये चीज देखा होगा कि एक डिसिप्लिन आपको कितना अच्छा प्रॉफिट करके दे सकता है। देखो, मार्केट में मैंने आपको बोला कि जब फर्स्ट कैंडल बन रही थी तब आप लोग ट्रेड नहीं कर सकते, बिकॉज इसमें मार्केट वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है। आपका एक गलत मूव, आपकी एक गलत एनालिसिस आपका बड़ा लॉस कर सकती है, ठीक है। इसलिए सेकंड कैंडल पर हम लोगों ने ट्रेड किया, जिससे कि हमारा जो स्टॉप लॉस है वो फर्स्ट कैंडल के विक के जस्ट नीचे में थोड़ा गैप के पास में हम लोगों ने रखा था, क्योंकि ये काफी कंफर्टेबल ट्रेड था। जिसकी वजह से हम लोगों ने यही डिसीजन प्लान किया था कि हम लोग यहीं पे बाई करेंगे, यहाँ पर स्टॉप लॉस रखेंगे और ये हमारा टारगेट होगा। ओके, अब थोड़ा सा समझ लेते कि आज जो हमने ट्रेड किया उसके पीछे का रीजन क्या था। सबसे पहली चीज, देखो सर, आज जो मार्केट था ना वो गैप अप हुआ था इस लेवल पर। अब हालांकि अगर मार्केट इस तरीके से चलता तो थोड़ा ये सप्लायर्स का एरिया बनता, लेकिन मार्केट की प्री मार्केट ओपनिंग यहाँ पर हुई एक रेजिस्टेंस के ऊपर में। अब आप एक चीज बताइए मेरे को, अगर ये मान लो एक इंपॉर्टेंट लेवल है, तो मार्केट अगर नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये इसके लिए क्या हुआ? रेजिस्टेंस हुआ। इसका मतलब थोड़ा बहुत यहाँ पर फॉलिंग साइड का व्यू हो सकता है। लेकिन अगर वहीं पर मैं आपको कहूं कि ये जो मार्केट है वो इस लेवल के ऊपर में आ जाए, तो ये क्या रेजिस्टेंस का लेवल होगा? नहीं, अब ये सपोर्ट का लेवल हो चुका है, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर बाइंग करने की प्लानिंग कर सकते हैं। अब देखो, इसमें दो अलग तरीके के व्यू बनते हैं। अगर मार्केट सीधा गैप होके इसके नीचे में रहता और इस तरीके से की कोई विक बनती और यहाँ पर इस लेवल के नीचे में बॉडी बनती, तो ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। लेकिन मार्केट ने क्या किया, ये जो लेवल है ना, इस लेवल के जस्ट ऊपर में गैप अप दिया, मतलब ऊपर का मतलब सपोर्ट। तो मार्केट ने यहाँ पर एक सपोर्ट की तरह कार्य किया है ना, जिसकी वजह से हम लोगों ने इस विक के नीचे में एक अच्छा सा एसएल लगा करके एक अच्छा सा हमारा ट्रेड था वो इनिशिएट कर लिया था। सो आई थिंक आप लोगों ने अच्छी तरीके से समझा होगा। एक सेकंड थिंकिंग एक और भी आप समझ सकते हो कि ये नॉर्मली था एक इम्पल्स, ये था करेक्शन। अब ये पूरा है करेक्शन का एरिया। अब करेक्शन के ब्रेकआउट पर इसका मतलब क्या हुआ? करेक्शन का ब्रेकआउट होना। ये इम्पल्स है, ये करेक्शन है, तो ये हुआ इसका सप्लाई एरिया। तो ये जो करेक्शन एरिया है ना, ये इतना सही होता है ना। तो अगर मार्केट इसके ऊपर में आ जाए तो हम लोग ये प्लानिंग कर सकते हैं कि ये इम्पल्स था, ये करेक्शन था, अब ये एक नया इम्पल्स बनेगा तो एक बड़ा मूव अपसाइड की ओर होगा।
देन यही सोच के हम लोगों ने प्लानिंग किया कि हम लोग यहाँ पर बाई कर लेंगे, ताकि जो इम्पल्स का मोमेंट हम लोग कैच कर सकते हैं। एंड छोटा सा ही रखा था मैंने आज, ज्यादा बड़ा रिस्क नहीं लिया था मैंने, एंड एक अच्छा कंफर्टेबल सा हमने ट्रेड इनिशिएट कर लिया था। सो आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा ये ट्रेड आपको कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा सो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा, एंड आप कमेंट में आपको कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हो। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।